आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 20 जनवरी से पहले करीब 30 लाख राशन कार्ड धारकों का नाम सूची से कट जाएगा। जिन लोगों की आयु ज़्यादा है या जिनके पास गलत जानकारी पाई गई है उनका राशन कार्ड रद्द होगा। सरकार का कहना है कि इससे सही गरीब लोगों को ही राशन का लाभ मिल सकेगा। बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी कर दिया गया है। जिस किसान के पास फार्मर आईडी नहीं होगा उनके सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे पीएम किसान योजना, फल बीमा और सब्सिडी। सरकार चाहती है कि सभी किसानों को सही रिकॉर्ड तैयार किया जाए। बिहार सरकार ने ऐलान किया कि राज्य के सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इससे गांव की छात्र को अब दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द निर्माण काम शुरू होगा। इससे गरीब और मध्य वर्ग के छात्र को काफी फायदा मिलेगा। अब बिहार में जमीन रजिस्ट्री के समय ओटीपी सिस्टम लागू किया गया है। मतलब जमीन मालिक के मोबाइल पर ओटीपी आएगा तभी रजिस्ट्री होगा। इससे फर्जी तरीके से जमीन बेचने और धोखाधड़ी पर रोक लगेगा। सरकार का कहना है कि इससे जमीन विवाद कम होगा। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत 30 लाख लोगों की पहली लिस्ट 20 फरवरी से पहले जारी होगी। इससे योजनाओं में गरीब परिवार को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। जिनके नाम लिस्ट में होंगे उन्हें सरकार की तरफ से घर बनाने में मदद मिलेगा। बिहार में फलेरिया बीमारी से लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार ने फैसला लिया कि 15 फरवरी से पूरे राज्य में फ्री दवाइयाँ बांटी जाएगी। करीब 11 करोड़ लोगों को यह दवा दी जाएगी। इसका मकसद है कि इस बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म कर सके। बिहार में जांच में पाया गया कि 15 लाख लोग गलत तरीके से पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे थे। अब ऐसा कभी लोगों का नाम कट सकता है। अब सिर्फ सही और पात्र किसान को ही 2000 रुपया किस्त मिलेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में बारिश के साथ तेज हवा भी चल सकती है। किसानों और आम लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। खासकर फसलों को नुकसान से बचाने का कहा गया है। बिहार सरकार ने पीएम किसान योजना के साथ कपूरी सम्मान निधि योजना भी लागू की है। अब किसानों को सालाना 6000 की बजाय 9000 मिलेगा। यानी कि राज्य सरकार सभी किसानों को अलग से मदद देगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने बताया कि जिन लोगों के पास 2 पहिया वाहन या 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन है उनका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। ऐसे करीब 56 लाख लोग हैं। सरकार चाहती है कि मुफ्त राशन सिर्फ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को ही मिल सके। अब बिहार में बिना मान्यता वाला कॉलेज के छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ऐसे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र को पढ़ाई के लिए लोन नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि फर्जी कॉलेज पर रोक लग जाए। बिहार में अब जमीन की जांच CIG तकनीक से की जाएगी। इससे जमीन का सही रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलेगा और सभी जमीन किसका है यह आसानी से पता चल सकेगा। इससे जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और विवाद कम होगा। बिहार में सारा इंडिया के करीब 10 लाख निवेशकों का रिफंड मिल शुरू हो गया है। सरकार ने कहा कि 15 फरवरी से पहले सभी के खाते में पैसे भेज दिए जाएगा। जिन लोगों ने सहारा में पैसा फंसाया था उनके लिए यह बड़ी राहत की खबर है। बिहार के 38 जिले में नल जल योजना की फिर से मरम्मत होगी। इससे लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपया का बजट रखा है। कई जगहों पर पानी की सप्लाई खराब थी जिससे अब ठीक किया जाएगा ताकि हर घर में साफ पानी पहुँच सके। 1 अप्रैल से बिहार में बिजली बिल ऑटोमेटिक सिस्टम से बनेगा। मतलब मीटर के सही हिसाब से सीधा बिल जनरेट होगा। इससे किसानों और गरीब लोगों को ज़्यादा बिल आने का चिंता है। सरकार का कहना है कि इससे गड़बड़ी खत्म होगी। बिहार में गैस सिलेंडर के दाम 70 रुपया बढ़ा दिया गया है। इससे गरीब और मध्य वर्ग के परिवार पर सीधा असर पड़ेगा। रसोई और खर्च और बढ़ जाएगा। लोगों का कहना है कि पहले से महंगाई ज़्यादा है और अब भी महंगा हो गया है। पटना में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 180 नए केस सामने आए हैं। डॉक्टरों ने लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी है। पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव करें ताकि बीमारी ना फैले। 1 अप्रैल से बिहार में किसान से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार 2585 प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदेगी। इससे किसान को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा और बिचौलिया से बचना होगा। बिहार की महिलाओं को लघु उद्यम योजना के तहत 2 लाख तक की मदद मिलेगी। इससे महिलाएं छोटा बिजनेस शुरू कर सकी और सुलाई दुकान या ब्यूटी पार्लर। सरकार चाहती है कि महिला आत्मनिर्भर बने।
बिहार में आयुष्मान कार्ड फ्री में बनाया जा रहा है। जिसके पास यह कार्ड होगा उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। गरीब परिवारों के लिए यह बड़ी राहत की सुविधा है। लोग सरकारी अस्पताल में जाकर कई कार्ड बनवा सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में अब हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे फर्जी वोटिंग पर रोक लगेगी। कैमरे से हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी। सरकार का कहना है कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। बिहार अब मछली उत्पादन में देश के चौथे स्थान पर पहुंच गया है। बीज उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी हुई है। इससे राज्य के मछुआरे की आमदनी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर मिले। बिहार सरकार ने सरकारी बसों का किराया 8% बढ़ा दिया है। इससे रोज सफर करने वाले मजदूर और गरीब लोगों को असर पड़ेगा। अब यात्रा करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। गया शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 8 जगह ट्रैफिक सिग्नल और 75 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। नियम तोड़ने पर सीधा चालान कटेगा। इससे सड़क हादसे कम होगा। बिहार में 10 लाख गरीब किसानों के केवाईसी लोन माफ किया जाएगा। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा। सरकार का कहना है कि इससे किसान नई खेती शुरू कर पाएंगे और आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।